और अब स्पेशल रिपोर्ट में आगे बढ़ रहे हैं। अब सिर्फ सड़क चमकाना काफी नहीं होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में अच्छी रैंकिंग चाहिए तो शहरों को अपनी सोच और काम दोनों बदलने होंगे। इस बार केंद्र सरकार की नजर सिर्फ कॉलोनियों या मुख्य सड़कों पर नहीं बल्कि उन हर जगहों पर होगी जहां लोग ज्यादा पहुंचते हैं, चाहे वो टूरिस्ट स्पॉट हो, हेरिटेज एरिया हो, धार्मिक स्थल हो, बस स्टैंड हो, रेलवे बाजार हो या फिर अन्य बाजार। यही नहीं, स्कूलों में बच्चों का व्यवहार कैसा है ये भी रैंकिंग तय करेगा। देखिए रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 से 2026 अब सिर्फ सफाई की नहीं बल्कि शहर की सोच, व्यवहार और जिम्मेदारी की परीक्षा बनने जा रहा है। इस बार अच्छी रैंकिंग पाने के लिए शहरों को केवल सड़कों और कॉलोनियों तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि उन हर जगह पर फोकस करना होगा जहां सबसे ज्यादा भीड़ पहुंचती है, चाहे वह टूरिस्ट स्पॉट हो, हेरिटेज साइट्स, धार्मिक स्थल हो या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बड़े बाजार। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी नई टूल किट ने साफ कर दिया है कि अब स्वच्छता को इवेंट नहीं बल्कि आदत की तरह परखा जाएगा। इस बार सर्वेक्षण की सबसे बड़ी खासियत है नागरिकों की निर्णायक भूमिका। अब रैंकिंग अफसरों की फाइलों से नहीं बल्कि लोगों के मोबाइल फोन और फीडबैक से तय होगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 में अंकों का मूल्यांकन होगा। ओडीएफ, ओडीएफ प्लस पाल, वोटर पक्ष 1000 अंक, गार्बेज फ्री सिटी 1000 अंक, ग्राउंड असेसमेंट सिटीजन फीडबैक 10,500 अंक। ग्राउंड असेसमेंट और फीडबैक को भी 4 फेज में बांटा गया। हर फेज के बाद अंक दिए जाएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण की स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाएं हाथ, करें सफाई, साथ थीम रखी गई है। मार्च 2026 से जमीनी हकीकत की असली परीक्षा शुरू होगी। अगर किसी भी स्तर पर गलत जानकारी दी गई तो सीधे अंकों में कटौती होगी। नई टूल किट में बदलाव किया गया है। स्वच्छ शहर जोड़ी नाम से नई अवार्ड कैटेगरी। अब एक स्वच्छ शहर अपने आसपास के किसी शहर को स्वच्छता के गुण सिखाकर दोनों मिलकर अवार्ड जीत सकेंगे। स्कूलों में स्वच्छता की आदतों पर जोर दिया जाएगा। साफ है कि स्वच्छता की शुरुआत अब किताबों और कक्षाओं से होगी। निकायों को जरूरत के मुताबिक यूरिनल्स की व्यवस्था करनी होगी, खासकर बड़े शहरों में। यह संकेत है कि अब स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता से भी जुड़ गई है। बहरहाल अंकों के गणित की बात करें तो ओडीएफ, गार्बेज फ्री सिटी और ग्राउंड असेसमेंट के साथ सिटीजन फीडबैक को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। कुल मूल्यांकन को 4 चरणों में बांटा गया है और हर चरण के बाद अंकों का आकलन होगा। यानी स्वच्छता अब किसी एक दिन की कवायद नहीं बल्कि साल भर की जिम्मेदारी है। दीपक घोयल, जी मीडिया, जयपुर।